हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मेरा टेक में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत दिन बाद हमारा जो ये है फिर से सेशन स्टार्ट हुआ है। एंड मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन हमारे पास कम से कम एक वीडियो तो जरूर आए। सो इसी तरीके से गाइस प्लीज सपोर्ट करते रहिए हमें जितना हो सके। हमारे चैनल के वीडियोस को शेयर एंड लाइक जरूर करें, और हमारे जितने भी वीडियोस है उन सभी को अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें, और हमें जरूर से जरूर सपोर्ट करें। सो आज का जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एंड ये हर किसी को आना चाहिए। ये आपके लॉन्ग रन में जाके आपको जरूर जरूर ये फायदेमंद होगा, ठीक है। अगर वो चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग में आप ये करना चाहते हो, आप अपना स्पोकन अच्छा करना चाहते हो, या फिर अपना एकेडमिक्स अच्छा करना चाहते हो, कोई भी कोई भी लेवल में या फिर कोई भी एरियाज में ये आपको जरूर से जरूर बेनिफिट करेगा। एंड वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं करेक्ट वे में, वो हम जानेंगे। हम लोगों को लगता है कि ये बहुत बेसिक है, बट एक्चुअली ये बेसिक नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जो हमें आज तक नहीं पता चला, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने का कोशिश करूंगी ताकि आगे से हम लोग कोई भी मिस्टेक्स ना करें। थैंक यू सो मच गाइस इतना देर तक ये सुनने के लिए। तो अभी मैं अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ। पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो होता है वो होता क्या है। सो कभी भी जब सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ अग्री करते होंगे, उसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं। ओके, तो आज इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। चलिए। तो ये हमें पता ही है, हर किसी को पता है कि जब कोई सब्जेक्ट जो होता है वो अगर सिंगुलर हो, अगर वो सिंगुलर हो तो वर्ब भी जो होता है वो भी सिंगुलर होता है। जैसे कि द कार, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे ये एक है, ये सिंगुलर है। सो हम लोग हमेशा सिंगुलर जब वर्ब होता है उसमें हम लोग एस लगाते हैं। ओके, ये ठीक ऑपोजिट होता है नाउन के हिसाब से। नाउन में हम लोग एस तब लगाते हैं जब वो प्लूरल होता है, एंड वर्ब में हम लोग एस तब लगाते हैं जब ये सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। ओके, अब प्लूरल केस में यहाँ पे ये जो है कार्स, ये हो गया आपका प्लूरल, एंड स्टे ये हो गया प्लूरल वर्ब इन द गराज। सो द ऑपोजिट, यहाँ पे ऑपोजिट काम करता है। जो नाउन में होता है, नाउन में एस ऐड करते हैं प्लूरल में, एंड वर्ब में एस ऐड करते हैं सिंगुलर में। चलिए, तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। जैसे कि ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ माई फादर, सो ये तो जनरल सा है, सिंगुलर, राइट। ये सिंगुलर नाउन है। तो वॉक जो है ये भी सिंगुलर वर्ब है। ओके, अगर मैं बोलूँ माई
तो यहाँ पे ये मैं आर लगाऊंगी, या फिर अगर कोई वर्ब हो, अगर कोई एक्शन वर्ब हो, तो इस तरीके में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं फैमिली मेंबर्स, तो जाहिर सा बात है फैमिली मेंबर्स एक तो नहीं होते ना, ये प्लूरल होते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लाइक मतलब प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो लेट्स सी, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वन ऑफ द एग इज ब्रोकन। सो क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे वन ऑफ द एग्स, एग्स के बारे में बोल रहे हैं, जरूर एग्स के ही बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इन एग्स में से किसी एक एग, कोई एक, सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इज यूज करें। ओके, सो वन इज ब्रोकन, सो अगर मैं एग्स के बारे में भी बोलूं, कोई एक अंडा ब्रोकन है। ओके, सेम मैं आपको और भी एग्जांपल देना चाहूंगी इसका, जैसे कि द लिस्ट ऑफ द बुक। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, इज होगा या आर होगा, ऑन द टेबल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा आंसर। ओके, सो इसमें से हम लोग एक्चुअली में ये बुक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक लिस्ट है, उस लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे बुक्स के नाम लिखे हैं। तो ये लिस्ट तो सिंगुलर है ना, सो इसीलिए जब भी हम लोग सिंगुलर नाउन के बारे में बात करें, यहाँ पे लिस्ट है, आप इसको मत देखना, ठीक है, आप देखोगे इसको, द लिस्ट ऑफ द बुक, तो इट विल बी इज, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो इज। ओके, सेम, वन ऑफ माई, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अस डांसर, इसका आंसर क्या होगा, प्लीज ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका आंसर जो है, मैं चाहती हूँ कि जो भी व्यूअर्स है मेरे, वो इस चीज का आंसर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। ओके, सो नाउ लेट्स कम हियर। जब हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करते हैं, ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स टू पॉइंट आउट, जैसे देयर, योर, तो पॉइंट आउट करने के लिए, तो यहाँ पे जो है हमारा, ये जो है इस पे हम लोग डिपेंड करेगा, मीन्स द नाउन दैट कम्स आफ्टर। तो अगर प्रॉब्लम्स है, अगर एस है तो ये यहाँ पे आर होगा, अगर इस है, सॉरी अगर नहीं है, अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज होगा। हियर आर द पेपर्स, सो हम लोग पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स है, तो यहाँ पे इसलिए मैं आर लिख रही हूँ, ये हो गया प्लूरल। Words like here and there are never subjects. They are not subjects. Subjects क्या होता है, जो हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। Look after the verb to find the, तो यहाँ पे जो true subject है वो हमें ठीक verb के बाद मिलता है। तो जब भी हम लोग and या और नॉर से जोड़ते हैं, कोई दो सब्जेक्ट्स को, ठीक है, एंड से जोड़ रहे हैं, तो और या फिर और नॉर से जोड़ रहे हैं, तो चीजें यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है, दोनों में ऑपोजिट काम करता है। लेट्स सी क्या है, अगर मैं बोलूं कि राम,
तो यहाँ पे इज होगा या आर होगा? पे होगा आर, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स है। मीन्स एक ये सब्जेक्ट एंड दूसरा ये सब्जेक्ट, तो दोनों मिला के दो सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं। सो गाइस, जब दो सब्जेक्ट्स है तो जाहिर सा बात है हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल होगा। लेकिन लेकिन जब हम लेकिन जब हम और नॉर का बात करें, सपोज मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे इधर भी लिखती हूँ अगर, सो इधर रानी और रीमा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा इज। क्यों इज? क्योंकि यहाँ पे या तो ये है या तो रानी है, नहीं तो रीमा है, कोई एक है इनमें से। ओके। सो जब जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं हम जहाँ पे हम कोई एक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कोई एक काम कर रहा है, वहां पे हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो होगा सिंगुलर। गाइस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है चीजें, ठीक है। अब और एक चीज है जो हम लोग इधर और में सीखेंगे। ओके। इधर और में और एक चीज सीखेंगे। okay? कभी भी इधर और नीदर नॉर से अगर कोई भी सेंटेंस जुड़ रहा है, अगर मैं बोलूं नीदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, क्या मैं सही लिख रही हूँ यहाँ पे? आर बिल्कुल सही लिख रही हूँ। क्योंकि जब भी ईदर और या नीदर नॉर होते हैं तो हम लोग हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब सेकंड सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। ओके। अगर यहाँ पे इसको मैं अगर इसका जो पोजीशन है अगर मैं वो चेंज कर दूं, अगर मैं बोलूं ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर अवेलेबल, तो यहाँ पे जो है सेकंड सब्जेक्ट क्या है हमारा? टीचर, राइट। सो जब टीचर सेकंड सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज हो। ओके। सेम विथ नीदर गाइस, अगर नीदर है तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उस पर ध्यान देंगे, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा। ओके। जैसे नीदर सैम नॉर हिज फ्रेंड्स, क्या होगा? वांट होगा। क्यों वांट? क्योंकि ये फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है, तो ये सेकंड सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, इसीलिए वांट। और अगर नीदर हिज फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और सैम हो गया सेकंड सब्जेक्ट, तो हम लोग सेकंड सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। तो जब हम लोग सेकंड सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे तो हमारा वर्ब जो होगा वो सेकंड होगा, वो सिंगुलर सेकंड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर है हमारा सेकंड सब्जेक्ट, तो हमारा वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर होगा। चलिए और एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। ये है, अगर तू दो सब्जेक्ट्स है, अगर वो ज्वाइंट है इन सारे वर्ड्स के साथ, विथ, टुगेदर विथ,
along with, या फिर as as well as well as। अगर इन सारे वर्ड्स के साथ अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स ज्वाइंड है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेन सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं द सो अगर क्वेश्चन है द टीचर्स अलोंग विथ द प्रिंसिपल हैव या हैज अरेंज द फंक्शन। सो यहाँ पे हम लोग मेन सब्जेक्ट है द टीचर्स और यहाँ पे हम लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं अलोंग विथ से, किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ। सो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है तो हम लोग हमेशा मेन सब्जेक्ट देखेंगे। तो मेन सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल में है तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल मतलब हैव यूज करेंगे। सो द टीचर्स along with the principal have arranged the function। okay, so I hope this is clear। अब मैं चाहती हूँ मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। as well as his son। so, अब आप बताइए is होगा या are होगा। सो यहाँ पे हम लोग मेन सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, राइट। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स है, एक है माई फ्रेंड और एक है हिज फैमिली और जुड़ा हुआ है एज वेल एज से। ठीक है, तो यहाँ पे माई फ्रेंड जो है वो मेन सब्जेक्ट है। तो जब भी एज वेल एज या अलोंग विद या टुगेदर विद से जब दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो हमेशा हम लोग मेन सब्जेक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे इज होगा। ऑलराइट गाइज, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि कलेक्टिव नाउन। ओके, जनरली ये कलेक्टिव नाउन के साथ होता है। तो कलेक्टिव नाउन जब एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम करे, ठीक है, तो उसको हम लोग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानते हैं। लेकिन अगर वो डिफरेंट डिफरेंट वो लोग काम करें तब हम लोग उसको प्लूरल मानते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द जूरी डैश गिवन द वर्डिक्ट। सो यहाँ पे ये जो है द जूरी, द जूरी जो है एज अ कलेक्टिव नाउन ही हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन वो लोग सब कोई एक साथ मिलके एक वर्डिक्ट दिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग उसको सिंगुलर मानेंगे। सो द जूरी हैज गिवन द वर्डिक्ट। लेकिन अगर उनका जो है ओपिनियंस डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे बोलेंगे द जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। ओके, सो यहाँ पे वो लोग अलग अलग एज अ प्लूरल हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हम लोग यूज करेंगे। सो सेम यहाँ पे भी द ऑर्केस्ट्रा आर ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा है वो सारे एक एक लोगों को बन के ऑर्केस्ट्रा बनते हैं। तो यहाँ पे वो लोग
ये कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट अपना अपना इंस्ट्रूमेंट ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, दैट इज आर। ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे कि सो द टीम इज, द टीम इज, ये लोग एक साथ ये टीम काम कर रहा है, एज ए यूनिट काम कर रहा है, तो हम लोग इसको सिंगुलर मानेंगे, तो यहाँ पे वर्ब की सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ द टीम arguing among themselves, सो यहाँ पे गाइस ये जो है ना, ये एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं, तो इनका बिहेवियरल पैटर्न अलग है, सो ये एज ए यूनिट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर लिखते, सो द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ। कुछ जो होते हैं ना, जहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि ईच, एवरीवन, एवरी, समवन, एनीवन, नोबडी, नथिंग, ये सारे जो होते हैं ना इनडेफिनेट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेट हम लोग नहीं बता सकते ये किसके बारे में, कितने जन, तो इसको हम लोग ऑलवेज एज अ सिंगुलर ही मानेंगे। सो एवरीवन हैज टू टेक द क्लास, एवरीवन, सो यहाँ पे एवरीवन जो है वो सिर्फ एक के बारे में बात कर रहा है, इसी वर्ड में है वन, ईच वन मीन्स हर एक। ओके, सो जब ये एवरीवन, एनीवन, नो वन, नथिंग, ये सारे जो है ये हम लोग उसको सिंगुलर बोल रहे हैं। ऑलवेज प्लूरल होता है, जैसे कि बोथ मीन्स एक से ज्यादा, फ्यू इसमें भी एक से ज्यादा होगा, मैनी इसमें भी एक से ज्यादा होगा, सेवरल, सो ये हमेशा प्लूरल होगा। एंड कभी कभी कुछ कुछ एज अ कैमेलियन के तरह भी काम करता है। ओके, वो अपना रंग बदलते रहता है, जैसे कि ऑल, एनी, मोस्ट, नन, सम, ये कभी कभी डिपेंड करता है कि मतलब वो जो एक्चुअल में जो सेंटेंस का कंटेक्स्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वो उसके अनुसार अपना रंग बदलते रहता है। Okay? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैसे वो उसको रंग बदलता है। देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं मोस्ट ऑफ द न्यूज, सो न्यूज जो है हम लोग अनकाउंटेबल है, राइट, या फिर उसको सिंगुलर भी लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इज है। लेकिन अगर मैं बोलूं मोस्ट ऑफ द प्लास, तो यहाँ पे प्लास जो है वो काउंटेबल है, प्लूरल भी है, तो इसलिए हम लोग वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूं नन ऑफ द न्यूज डैश गुड, सो हम मैं बोलूंगी नन ऑफ द न्यूज इज गुड। ओके, या फिर अगर मैं बोलूं नन ऑफ द प्लास, तो यहाँ पे ब्लूम होगा ना ब्लूम्स, क्योंकि ये सिंगुलर एज अ प्लूरल काम करेगा ना सिंगुलर। ओके, टाइम, मनी और डिस्टेंस, ये जो तीन चीजें हैं ये हमेशा हम लोग उसको सिंगुलर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, कंसिडर वन यूनिट, जैसे $10, 10 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना भी 1000 रुपये भी होगा ना, बट मैं बोलूंगी 10 रुपीज इज नॉट मच। आपको अगर आपके दोस्त आए, सॉरी आपके रिलेटिव आए और आपको 10 रुपए दे के गए, अरे यार आप बोलोगे मन में बोलोगे कि यार 10 रुपया कौन दे के जाता है यार, 10 रुपीज इज नॉट इनफ। लेकिन उस जगह आपको अगर कोई 1000 रुपया दे के जाए तो आप बोलोगे वाह, ऐसे हो तो रोज रिलेटिव आते ही रहे मेरे घर में, राइट। सो हाँ, 1000 रुपीज इज इनफ, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इज, भले ही वो 1000 ही क्यों ना हो। ओके, सेम वैसे ही
10 किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी इज टू फार। ओके, मतलब फिर भी ये हम लोग इज यहाँ पे लगा रहे हैं, ये सिंगुलर हम लोग यूज कर रहे हैं। प्लूरल वर्ब कब यूज करते हैं? कभी कभी डिस्टेंस मनी में भी हम लोग ये करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कब? देयर वर 30 minutes टू काउंट डाउन। ठीक है, जब हम लोग इसको एज अ सेपरेट यूनिट हम लोग काउंट कर रहे हैं, तब वहां पे वो सिंगुलर, वहां पे सिंगुलर नहीं, वहां पे वो प्लूरल की तरह काम करेगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ कुछ होते हैं जो फेक प्लूरल्स दिखते हैं, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, न्यूज, ये सारे के सारे एस जरूर है इन लोगों के पास, लेकिन पॉलिटिक्स इसमें से एक है। ठीक है, एस जरूर है इनके पास, लेकिन है तो ये सिंगुलर। ओके, सो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इज एन इजी सब्जेक्ट, तो इट इज नॉट। कभी कभी डिफॉल्ट प्लूरल्स या ऑलवेज प्लूरल होता है, जैसे पुलिस। अगर मैं बोलूं पुलिस इज कमिंग या आर कमिंग, हमेशा बोलेंगे पुलिस आर कमिंग। कि पुलिस जो है वो एक एज अ यूनिट है। ओके, एंड यूनिट भी है एंड वो प्लूरल भी है। सिजर्स, सिजर्स के हमेशा दो दो पार्ट्स होते हैं, राइट? सिजर्स के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पैन्स के दो पार्ट होते हैं। ओके, ट्वीजर्स के दो पार्ट होते हैं। तो हमेशा जो चीज हमेशा एक से दो पार्ट में होते हैं, उसको हमेशा प्लूरल में मिलेंगे। सो पुलिस हैव बीन लुकिंग फॉर द कंट्रीज। लेकिन अगर कोई एक पुलिस हुआ तो क्या बोलेंगे उसको? जनरली हम लोग उसको बोलते हैं पुलिसमैन। सो अब आपको, आई होप ये चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया हो। ओके, सो हम लोगों को यहाँ पे देख लेना है, और अगर रहे तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उस पे हम लोग काम करेंगे। एंड हो तो प्लूरल हो गया, और हो तो सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को समझना है कि कलेक्टिव नाउन अगर है, एज अ यूनिट काम कर रहा है, तो वो सिंगुलर हो गया, लेकिन डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है तो वो प्लूरल हो गया। Okay, so let's move on. So here we come to the end. सो गाइस टेल मी, कैसा रहा आज का क्लास? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट बकरमेंट जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी अदर टॉपिक्स में अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू सो मच। और आपको कैसा पसंद आया कि नहीं आया, प्लीज ये चीज भी आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग अस, और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए। हम लोग न्यू चैनल है, एंड आपका सपोर्ट का बहुत 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 ज्यादा जरूरत है हमें। Thank you so much, guys. Let's meet in the next video. Till then, bye bye. Take care, all of you.